नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन एयरफोर्स और दूसरी संगत संस्थाएं जो हैं वो बड़ी हरकत में आई है। और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की नई टाइमलाइन है इस पर भी कमेंट कर दिया है। तो इस वीडियो में हम मुख्यतः जानेंगे कि टाइमलाइन कैसे अपडेट हुई है, कैसे एक एग्रेसिव टाइमलाइन को फॉलो किया जा रहा है और क्या जो टारगेट रखा गया है उसको हम सही समय पर अचीव कर पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और संभावित है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिल करके एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करने का हर यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। अब जो नई टाइमलाइन सामने रखी गई है उसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने 2027 को काफी महत्वपूर्ण वर्ष माना है। उन्होंने कहा कि 2027 में विमान के जो बड़े हिस्से हैं ये आने लगेंगे। असेंबली जिग्स यानी जो ढांचा बनाने वाली मशीनें हैं वो इनको मिल जाएंगी और पहले प्रोटोटाइप का जो निर्माण कार्य है वो 2027 के शुरुआत में या मध्य तक शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2028 पर चर्चा करी। उन्होंने कहा कि 2028 हमारा अगला चरण होगा जहां पर 2028 में विमान का पूरा ढांचा बनकर तैयार हो जाएगा। 2028 के मध्य तक विमान आपको असली शेप में दिखने लगेगा और 2028 के अंत तक आपको जो रोल आउट है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट का वो देखने को मिलेगा। आसान शब्दों में बात करें तो निर्माण की पूरी प्रक्रिया 2028 में पूरी होगी और पहली बार आपको एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अपने कंप्लीट फॉर्म में देखने को मिल सकता है। उसके बाद 2029 को लेकर वो बहुत उत्साहित है। उन्होंने कहा कि 2029 की शुरुआत में आपको एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान देखने को मिल सकती है और ये हमारे लिए किसी बड़े माइलस्टोन से कम नहीं होगा, जहां पर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक्सटेंसिव ट्रायल से गुजरेंगे और चीज़ों को वैलिडेट किया जाएगा, सिस्टम सर्टिफाइड होंगे और उसके बाद ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन में उतरने वाले होंगे। हालांकि अभी करंट स्टेटस की बात करें तो निसंदेह आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि इस समय क्या काम चल रहा है, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अभी कई पार्ट्स का ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है, कुछ पार्ट्स ऑलरेडी आने शुरू हो चुके हैं। टेस्ट सैंपल से ये टेस्ट किया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग चेक हो रही है कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में कोई फ्लॉस तो नहीं है। अगर कोई कमी है तो उन्हें टेस्ट सैंपल से टेस्ट करके दूर किया जाएगा। इसके अलावा मशीनों की एक्यूरेसी देखी जा रही है कि जो पार्ट्स का निर्माण हम कर रहे हैं उनमें एक्यूरेसी लेवल क्या है और इंटीग्रेशन प्रोसेस को सुधारा जा रहा है। यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के आने से पहले तैयारियां पूरी की जा रही हैं कि भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें देखने को ना मिले। अगर हम इस पूरी बात का सार निकाले तो वो सिर्फ इतना है कि असली विमान बनाने से पहले तैयारियां पूरी की जा रही हैं। अच्छा, यहाँ पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने तेजस मार्क 2 की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि तेजस मार्क 2 हमारी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। उसके एवियोनिक्स हो गए, सेंसर्स हो गए या फिर मिशन सिस्टम हो गए, ये बाद में आपको एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में यूज होते दिखाई पड़ेंगे और इसीलिए हम इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि हमने अधिकतर सिस्टम्स को टेस्ट कर लिया है और वो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यानी ये चीज़ें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के कॉन्फिडेंस का एक बड़ा कारण है कि जिन सिस्टम को जो यूज़ करने वाले हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ऐसे में उनमें फ्लॉस की जो संभावना है वो काफ़ी कम है। अब असेंबली कैसे होगी, आइए इसको समझते हैं। इस बार एक नई स्ट्रेटजी को फॉलो किया जा रहा है। पहले आमतौर पर होता ये था एचएएल की तरफ से कि जब सारे पार्ट्स आ जाते थे तभी उनकी असेंबली शुरू होती थी और उसके बाद उसमें डिले या दूसरी समस्याएं हमें देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार ऐसे ये होगा कि हम सारे पार्ट्स का इंतजार नहीं करेंगे। जैसे जैसे जरूरी सामान आने शुरू होंगे काम शुरू होता रहेगा, काम चलता रहेगा, काम रुकेगा नहीं। पैरेलली एक साथ कई जगह जो काम है वो चलता रहेगा, यानी पार्ट्स आते रहेंगे, इंटीग्रेट होते रहेंगे, एयरक्राफ्ट तैयार होता रहेगा। इससे समय बचेगा। लेकिन इंडियन एयरफोर्स अभी भी कॉशियस है। इंडियन एयरफोर्स पहले ही सारे स्वदेशी प्रोजेक्ट में देरी देख चुकी है, इसलिए पहले से ज़्यादा वो कॉशियस हैं। लेकिन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस बार देर नहीं करेगी, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है और इसीलिए उन्होंने पहले से जो ऑर्डर है मशीनों के या पार्ट्स के ये कर लिया है। उन्होंने ऑर्डर, मशीनें और प्लानिंग सब कुछ कर ली है। आसान शब्दों में बात करें तो आडा इस बार कॉन्फिडेंट है कि प्रोजेक्ट में इंडियन एयरफोर्स को किसी प्रकार के डिले या कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।